हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक नया चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बात करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सके, मतलब आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज हो सके। रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का आपस में परिवर्तन, ठीक है। उसको जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के आपस में परिवर्तन के विषय में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रसायन, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि जो विद्युत रसायन में जो आक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके इसी आक्सीकरण और अपचयन और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी आपका इन्हीं सबसे इंटरकनेक्ट है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं आपकी आक्सीकरण और अपचयन, मेन चीज़ यही है, आक्सीकरण और अपचयन। और एक टॉपिक आपका है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा बस आपको हिंट दे रही हूँ इसमें। आक्सीकरण अपचयन तो आप पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शंस अगर हो रहे हैं तो अगर कोई भी उसमें मेटल है वो अदर मेटल को डिप्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, तो क्यों कर रहा है, वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है और किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन में भी। तो प्लीज़ इन पे आप काफ़ी अच्छा फोकस कीजिएगा, ध्यान से इन्हें पढ़िएगा और जो भी लिखा जा रहा है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। बाकी की बातें तो हम कर ही गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि क्या है विद्युत रसायन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि विद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जैसे मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तो जब विद्युत ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है तो जो प्रक्रिया आपकी होती है वो होता है आपका विद्युत अपघटन, पहला। दूसरा, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है तो वो आपका है विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो दो आपको चीज़ें मिली, एक आपका विद्युत अपघटन और दूसरा विद्युत वाहक बल। मेन आपका टॉपिक इसमें निकल के आता है कि आक्सीकरण और अपचयन, मेन चीज़ आपका वही है। और आपको एक चीज़ बता दें कि विद्युत रसायन जो आपका ये पूरा चैप्टर है, ये वो चैप्टर जो आपका है बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है जो आपका चैप्टर है उसको। पहला एक आधार है कि विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पहला। दूसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है ही। तो इन दोनों के बारे में जो ज़्यादा चैप्टर्स आपके हैं, कुछ जो चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स आपके कंडक्टिविटी पे रिलाई करते हैं, कुछ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आप डिफिनेशन नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या आपका एक टॉपिक है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें आक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें ये दोनों अभिक्रियाएँ होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। जो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है Al+O2 और आपका बन रहा है Al2O3। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपके ऑक्सीजन जो है वो Al से मिल रहा है। जो प्रकृति में जो भी आपके मेटल आपके पाए जाते हैं, एक्सेप्शन आता है आपका नोबल, उनको छोड़ के तो वो सब जो होते हैं वो प्रकृति में होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता है, वो शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं आपको, उसमें कहीं ना कहीं ऑक्साइड्स होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड ही मिलते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो अभिक्रिया कहलाती है आक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन निकलता है रिएक्शन से, तो उसको कहते हैं अपचयन। पहला जैसे मैंने आपको बताया कि Al+O2, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या है आपका ऑक्सीकरण है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीकरण को 3-4 आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा अपचयन, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपके कार्बन से रिएक्शन करता है तो क्या हो रहा है, CO2 आपका निकल जा रहा है और Al बच रहा है। CO2 में आपके क्या है, ऑक्सीजन, इसका मतलब इस रिएक्शन से ऑक्सीजन क्या हुआ आपका निकला, और Al आपका एल्यूमिनियम है, मेटल है, आपको मेटल मिल गया और ऑक्सीजन भी आपका रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस बन गया, वो बाहर निकल गया। तो सीधी बात है कि ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन जब ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अपचयन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। दूसरा बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर, ठीक उल्टा होता है। जिस तरह ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, उसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। जैसे मेथेन आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है CO2+H2, तो आपका ये H बाहर निकल गया
वाटर के रूप में, तो H आपका यहाँ से निकल गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना, निकलना रिएक्शन से आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। और हाइड्रोजन का बढ़ना, जैसे यहाँ पे CH2, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पैलेडियम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्या, एथेन। एथीन से एथेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है। तो आपका एथीन से बना एथीन। तो सिंपल सा परिभाषा है, सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन के आधार पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुटना आपका अपचयन। तो जो भी आपका रिएक्शन यहाँ पे हमें ध्यान दीजिए, जो अपचयन में मैंने लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये मत समझिएगा कि आपको ये फिर से मिल जाएगा, जो गैस है वो अब बाहर निकल गई। CO2 गैस जो आपकी है वो आपके एनवायरनमेंट में चली गई, वो आपको यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है नहीं। एल्यूमिनियम आपका मेटल है जो आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिमूव हो चुका है और आपको मेटल शुद्ध रूप में मिल गया है, तो अपचयन हो गया आपका। और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया है, एथीन से एथेन में 4 हाइड्रोजन थे, 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपका अपचयन है। तो 2 आपको क्वेश्चन निकल के आया है डिफिनीशन। पहला जो हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का योग आपका अपचयन कहलाता है। तो इस पूरे टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा, तब तक के लिए थैंक यू।